धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धर्मवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहले फैसला लिया गया था कि सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन अब केंद्र की गाइडलाइंस को लागू कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस आई हैं केंद्र सरकार की, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार जो है वो अपने हिसाब से लॉकडाउन नहीं कर सकती। और यही वजह है कि अब हरियाणा सरकार ने जो पहले जो सोमवार और मंगलवार को जो लॉकडाउन लगाने का जो फैसला लिया था उसको वापस ले लिया है। कल खुद गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि चूंकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब लॉकडाउन नहीं होगा, किसी भी तरह से किसी भी राज्य सरकार जो है वो नहीं लगा सकती अपने आप से जब तक कि केंद्र सरकार उसे मंजूरी ना दे, इसलिए उसे वापस लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब उन लोगों को भी एक राहत मिली है जो कि इस लॉकडाउन की वजह से जिसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, खासतौर से जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कोरोना के चलते उनके काम धंधों पर काफी फर्क पड़ा है। और ऐसे में अगर सोमवार मंगलवार को अगर उनकी दुकानें बंद रहती है तो उनको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वो भी इसका विरोध कर रहे थे। तो उनको भी कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। और अब हरियाणा सरकार की तरफ से साफ कर दिया कोई लॉकडाउन नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 7 तारीख से न सिर्फ दिल्ली मेट्रो जो है वो चलेगी, बल्कि 21 सितंबर से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं और कुछ ज्यादा रियायतें भी मिलने वाली हैं। चाहे उस स्कूल में गाइडेंस लेने के लिए बच्चे जो है बड़ी क्लासों के वो जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो ब्याह शादी का फंक्शन है या फिर यूं कहें कि सार्वजनिक जो कार्यक्रम है उनमें भी जो पहले संख्या 20 और 50 थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। अब 100 लोगों की को अनुमति जो है उसमें होगी, वो लोग जा सकेंगे, चाहे वो किसी शादी में जाने के कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, तो उसमें भी ये जो संख्या है इसको बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब अनलॉक 4 की तरफ जब देश बढ़ रहा है तो काफी रियायतें मिली हैं और हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको ऐसे ही लागू किया जाएगा। जी, प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपसे ये जानना चाहूंगी कि केंद्र की गाइडलाइंस को लागू करने का हरियाणा ने तो फैसला ले लिया है कि लेकिन हिमाचल का क्या हाल है? क्या हिमाचल में छूट दी जाएगी, क्योंकि लगातार केस सामने आने पर लगे हैं? बिल्कुल कुसुम, आपने सही कहा। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज गाइडलाइन आगे की जारी करनी है। हालांकि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसी के मुताबिक ही हिमाचल प्रदेश सरकार भी गाइडलाइन जारी करेगी। हालांकि उम्मीद जो हिमाचल प्रदेश में जो लोगों को भी है और जो प्रदेश से बाहर हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उनको उम्मीद इस बात की है कि जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने रखी हुई है उसमें थोड़ी नरमी बरते, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसके बाद संबंधित डीसी उसकी अप्रूवल देते हैं और उसमें समय लग रहा है। कई बार जो डॉक्यूमेंट गलत भरे जाते हैं या फिर कई लोगों को पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार जो डॉक्यूमेंट्स उसमें डालने हैं, एड्रेस प्रूफ डालना है, कौन सा एड्रेस प्रूफ डालना है, तो इस वजह से उन्हें बेवजह परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि पर्यटकों को लेकर पहले ही प्रदेश सरकार ने नरमी बरती है और उसमें जो प्रदेश में पर्यटक आना चाहते हैं अब उन्हें 5 दिन की बजाय 2 दिन का नाइट स्टे का जो होटल की कन्फर्म बुकिंग है वो देनी होती है। तो पहले जो 5 दिन की थी, तो ऐसे में उनके लिए जो है वो थोड़ी जो है आसानी कर दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है पर्यटकों को लेकर कि अगर 24 घंटे के भीतर उन्हें कोई अप्रूवल नहीं मिलती है तो वो डीम्ड अप्रूव्ड माना जाएगा। उनका वो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म उन्होंने भरा हुआ है उनको काफी आसानी इससे पर्यटकों को हो रही है। लेकिन जो आम लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं जो बाहर से आना चाहते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन के चक्कर में फंसना पड़ रहा है। और उम्मीद है कि जो आज प्रदेश सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी होनी है उसमें कुछ रियायतें मिलेंगी और रजिस्ट्रेशन को लेकर ज्यादा रियायतें मिलेगी, क्योंकि इसी से जुड़ी ज्यादा परेशानी है। बाकी अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लॉकडाउन हिमाचल प्रदेश में केवल जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर लगा हुआ है, बाकी कहीं भी कंटेनमेंट बाकी जो जोन है वहां पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं है और स्थिति सामान्य है। और जो जिस तरह से रविवार को 12:30 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं और बाकी दिन पूरे दिन भर 8 बजे तक शाम तक दुकानें खुली रहती हैं या बाकी जो व्यावसायिक जो काम है वो होते हैं, तो वो पूर्ववत जारी रहेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि कुछ आज जो रियायतें मिलनी है वो प्रदेश सरकार की तरफ से क्या रियायतें दी जाती हैं। जी कुसुम। जी प्रदीप, तो आज फैसला लिया जाएगा हिमाचल सरकार की तरफ से, उसके बाद ही जो है गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। हालांकि देश भर में कल से जो है अनलॉक 4 की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत कई तरह की रियायतें दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा और प्रदीप ठाकुर जुड़े हुए थे, दोनों को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज अहम बैठक और उसी के मद्देनजर कई अहम फैसले हिमाचल सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा ने यह साफ कर दिया गया है कि जो केंद्र की गाइडलाइंस है उन्हें ही हरियाणा में लागू किया जाएगा।
और अब पंजाब का